तिरंगा मेरी शान मिशन के संचालक पूर्व डीजीपी शील मधुर ने प्रेस वार्ता के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाने की उठाई मांग। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व डीजीपी शील मधुर द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को लेकर चलाए गए मिशन तिरंगा मेरी शान को लेकर आज वह अपनी टीम के साथ फरीदाबाद पहुंचे और प्रेस वार्ता के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज को लेकर अपने विचार रखे और कहा कि 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप तय हुआ था। इसलिए उनकी सरकार से मांग है कि विदेशों की तर्ज पर भारत में भी राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी तिरंगा सेना टीम लोगों को सम्मानजनक तरीके से घर घर तक तिरंगा फहराने के लिए जागरूक कर रही है और उन्हें फ्लैग कोड के बारे में भी बता रही है। रेफरेंस है राष्ट्रीय ध्वज दिवस तिरंगे के सम्मान के लिए, उसको प्रति जागरूकता बढ़ाना कि तिरंगे के सम्मान, तिरंगे का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से उसके साथ सम्मानजनक तरीके से व्यवहार किया जाए। साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज दिवस की डिमांड है कि विश्व के सभी शक्तिशाली देशों में राष्ट्रीय ध्वज दिवस उनका होता है, जिसमें वो अपने पेट्रियोटिज्म का प्रकट करते हैं, उसकी भावना को, और उससे देशभक्ति की भावना मजबूत होती है। तो इसलिए हमारे देश में भी 75 साल होने वाले हैं। हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, बड़ी खुशी है इस बात की। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी है दुख देने वाली कि 75 साल हो गए और ये कैसे ऐतिहासिक चूक हो गई कि अभी तक हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज दिवस नहीं है। हाल ही में आपने एक लाल किले वाली घटना का जो है के बारे में भी कहा था, कौन सी घटना थी, कितने आहत हुए देशवासी? लाल किले पे जो घटना हुई थी 26 जनवरी 2021 को, तब उसी दिन हम लोगों ने ये संकल्प लिया था कि इसके प्रति जागरूकता फैलानी है, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है, अनजाने में भी वो गलतियां कर देते हैं। अब उसमें घटना जो हुई थी कि जो तिरंगे का स्थान था, उस तिरंगे के स्थान पर कोई और फ्लैग्स फहराए गए, जो कि कितने भी पवित्र हों, कुछ भी हों, लेकिन देश का जहाँ पे फ्लैग फहरने की परंपरा है, वहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए उससे सब देशवासियों की भावना आहत हुई थी और इसीलिए हम लोगों ने फिर संकल्प लिया था कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कि देश के फ्लैग कोड के बारे में नहीं पता है, उसके सम्मान की, उसकी किस प्रकार से उसको हैंडल करना नहीं पता है, तो अनजाने में भी किसी से इस प्रकार की गलती न हो जाए, इसलिए सबको जागरूक करना भी जरूरी है, क्योंकि सभी में देश प्रेम की भावना है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने वहाँ झंडा फहराया होगा उनको देश प्रेम की भावना नहीं रही होगी, लेकिन हो सकता है, ये तो जांच का विषय है, हो सकता है कि उनको इसकी जानकारी न हो सकता है कि वो कोई गलत मोटिवेटेड लोग हों, कुछ भी हो सकता है। 22 जुलाई ही क्यों? 22 जुलाई इसलिए तय किया गया कि 22 जुलाई का ही वो दिन था 1947 में, जबकि हमारी संविधान सभा ने इस झंडा जो आज हमारा है तिरंगा झंडा, उसके रूप को, स्वरूप को, उसके पैरामीटर्स को फाइनल अप्रूवल दिया था कि वो पहले नहीं था वो रूप, उसके 22 जुलाई से ही ये नया रूप आया है। इसलिए हमारे झंडे का जन्म दिवस जो है 22 जुलाई मेरे हिसाब से है। इस अभियान को घर घर पहुंचाने के लिए हमने तिरंगा सेना नाम की टीम गठित की है, जिसका कि कार्य यही होगा कि जन जन तक हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा भी पहुँचे, उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ उसकी भावना, उसके आदर्श जो झंडे के पीछे हैं, वो भी वहाँ तक पहुँचे। तो इसके लिए तिरंगा सेना समर्पित रहेगी और तिरंगे की शान, जैसे ये स्पोर्ट्स पर्सन लोग आए हुए हैं, इन लोगों ने हमको समर्थन दिया है अपनी इस मुहिम को, हमारी तिरंगा मेरी शान को। जैसे ये यशिका हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं और इन्होंने मेडल जीता है देश के लिए, और ये मिस्टर यामीन हैं, इन्होंने देश के लिए मेडल जीता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि स्पोर्ट्स पर्सन तिरंगे की शान को बढ़ाने में कितना बड़ा मेहनत करके रोल अदा कर रहे हैं। आई एम याशिका खुराना एंड आई एम एन इंटरनेशनल टाइक्वांडो मेडलिस्ट। सर ने जैसे कि बताया, तिरंगा मेरी शान एक मिशन है, जिससे पहली बात तो हम लोगों में अवेयरनेस लाएं कि हमारी क्या ड्यूटीज़ बनती हैं हमारे नेशनल फ्लैग को लेकर। दूसरा, ये जो हमारी स्कीम है वो बताएगी कि मतलब टू रिकॉग्नाइज 22 जुलाई एज द नेशनल फ्लैग डे, क्योंकि काफ़ी डेवलप्ड नेशन में नेशनल फ्लैग ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और इंडिया में नहीं करता। सो
ये जो मिशन होगा ये रिकॉग्नाइज करेगा हमारे नेशनल फ्लैग डे को। तो आगे आप क्या अपील करना चाहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं? मैं बस ये अपील करना चाहूँगी कि जैसे कोई भी हमारा इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, काफ़ी लोग फ्लैग होस्ट करते हैं, पर फ्लैग की प्रॉपर टेक केयर, उसको प्रॉपर डिग्निटी से रखना, प्रॉपर रिस्पेक्ट से रखना भूल जाते हैं। तो मेरी बस यही अपील है कि अगर आप कहीं पे भी फ्लैग होस्ट कर रहे हैं तो रात में उसको उतार के फोल्ड करके रखें और उसको पूरे डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ रखें। ऐसे कहीं फटा हुआ अच्छा नहीं लगता है। नाम यामिन है, मैं अंतर्राष्ट्रीय कोच हूँ और मैं देश के लिए कई बार रिप्रेजेंट कर चुका हूँ और ये फीलिंग मैं बता चुका हूँ कि जब हम लोग मेडल लेते हैं तो हमारी फीलिंग क्या होती है। और कुछ कंट्रीज़ में जो हादसा हुआ है मेरे साथ वो मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा, क्योंकि जब कंट्री में कोई भी फंक्शन होता है गेम के बाद में और गेम करने के बाद में, तो जब वो फंक्शन हो रहे थे तो कोई कंट्री वहाँ पे अपना जन्मदिवस मनाई थी फ्लैग का। तो उसने आके मेरे से, एक प्रिंस ने, किसी कंट्री के प्रिंस ने आके मुझसे पूछा था कि भाई आपका फ्लैग डे कब होता है। तो मैं ये बता नहीं पाया और ना ही मैं ये, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि हमारा देश का फ्लैग का जन्म कब हुआ था, तो फ्लैग डे कब मनाया जाता है। तो मैं इसमें असमर्थ था उनको बताने में, लेकिन मुझे वो आंसू आ गए थे बाहर और मैं उन लोगों को कभी 26 जनवरी तो कभी 15 अगस्त, क्योंकि हम स्पोर्ट्समैन फाइटर हैं, रिंग में भी लड़ते हैं और इस जंग को भी हम लड़ने में मैं मतलब सर के साथ हैं। और शील मधुर जी ने बहुत अच्छा एक प्रयास किया है और ये 101% मैं ये चाहूँगा कि सब हिंदुस्तान के हर बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारे फ्लैग के रूल्स क्या है, उसको रखने का तरीका और उसको लेके चलना है। क्योंकि जैसे सेना में जवान है, जब लड़ाई लड़ते हैं तो फ्लैग के लिए ही लड़ते हैं कि उसको ऊपर रखना है, फ्लैग को हमें ऊपर लेके जाना है या अपना झंडा गाड़ना है। तो हमारे हरियाणा में कहावत भी है कि भाई झंडा गाड़ना है। तो वो हम लोग उस फीलिंग को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा ये रहेगा, जितने भी मैं चाहूँगा कि स्पोर्ट्स पर्सन है इंटरनेशनल स्पेशली, क्योंकि उन्हीं को पता रहता है कि भाई झंडे की फीलिंग क्या है।